मंडियों में इस बार धान की आवक तेजी से शुरू हो चुकी है। यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में लगातार धान की फसल पहुंच रही है। आढ़तियों और किसानों से जी मीडिया संवाददाता ने कहा कि इस बार सरकार ने खरीद प्रक्रिया 8 दिन पहले शुरू कर दी, जिससे किसान संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय से खरीद शुरू होने से उनकी फसल को बेचने में आसानी होगी और उन्हें मंडियों में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर, हमारे यहाँ मंडी में हर तरीके की व्यवस्था पूर्णतः कर ली गई है। किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों को सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था और उनके बैठने की व्यवस्था, हमारे यहाँ एक कैंटीन है उसमें उनके भोजन की व्यवस्था, वह खरीद के लिए दोनों ही एजेंसियां DFSC हैफेड हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने बारदाना मंडी में बांट दिया है। सारी व्यवस्था हमारी पूर्णतः हो चुकी है। भाई साहब, मंडियों में धान की फसल पहुंचना शुरू हो चुकी है। किसानों का किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है? किसानों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान आ रहे हैं, अपनी जीरी सुखवा रहे हैं, साथ में उनकी तलाई करके भर के रख रहे हैं। गवर्नमेंट की परचेज शुरू होगी है, 1-2 दिन में उठान शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ किसानों का कहना है कि उठान में काफी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से धान की फसल है जो डालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 22 तारीख से तो परचेज शुरू हुई है। जब तैयारी होती है 2-3 दिन तो किसी भी काम में लगते ही है। सर, कई बार पेमेंट की दिक्कत आती है किसानों को, क्या लगता है इस बार कुछ? 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ रही किसान की, इससे ज्यादा तो फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। जिस तरह से अभी किसान डिजिटल कांटे और जो मॉइस्चर मशीन है फिर उसको लेके आवाज उठा रहे थे, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार चाहेगी और जिम्मेदार चाहेंगे, हम तो उनके साथ हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिजिटल से तुलवाएं चाहे उससे तुलवाएं, हमारे लिए तो दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेबर कह रहे हैं कि उसमें काफी दिक्कतें हैं। हाँ, लेबर ये है कि उसकी इलेक्ट्रिक तार जोड़नी पड़ेगी, साथ साथ उसको खींचने के लिए खींच नहीं सकते उस कंडे को, इसको तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसको तो जैसे मर्जी हम करते रहे, चला रहे। बाकी जैसे सरकार चाहेगी, जिम्मेदार चाहेंगे वैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा में धान की फसल लगातार जारी है और जो किसान धान की फसल को लेकर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं यमुनानगर जगाधरी की बात करूं तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बोरियों में भरकर धान की फसल को लगाया जा रहा है और वहीं पर दूर तक आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो धान की फसल मंडी में आई है उसका कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर था वो ज्यादा था। हालांकि सरकार की तरफ जो मॉइस्चर रखा गया वो 17 का मॉइस्चर रखा गया और ये यहाँ पर धान की फसल तब तक सुखाई जाती है जब तक उसका जो मॉइस्चर है 17 तक नहीं आ जाता। माल पड़ा देखो सारे सामने मंडी पर बड़े ठाव तो है नहीं। अच्छा, सैलर के साथ सरकार का समझौता नहीं है, कणकी का दिक्कत है। वो दिक्कत यही माल स्टॉक पड़ा, मंडी खाली नहीं होती माल गिरने के लिए। आज सवेरे हम 3 बजे आए थे, यहाँ तब जगह मिली थी, नहीं दिन में जगह नहीं मिलती, सारी मंडी भर गया। जिस तरह डिजिटल कांटे की मांग कर रहे हैं किसान, सही है, लेकिन लेबर के जो कुछ लोग हैं लेबर के लिए तो गलत है ना। जैसे मान लो इसमें जो है ना धूल गिट्टी जाता है तो झाड़ देंगे तो पास हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर वाले में तो नहीं होगा। उसमें तो खराब हो जाएगा और बहुत ज्यादा तो माल हो जाएगा। इसमें तो ये फारसी वाले हैं कि ठीक चल रहा है। तो चलिए देखिए, जिस तरह से जगाधरी के अनाज मंडी की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो है किसान भी पहुँच रहे हैं और जो लेबर है वो भी लगातार अपने कार्य में लगी हुई है। अब देखना होगा कि जब यहाँ से उठान होगा तो मंडी में जगह बन पाएगी और किसान जो अपनी धान की फसल है यहाँ पर बेच पाएंगे। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर।